हेलो दोस्तों। देखो, मैं एक छोटा सा एक ही अब लिया करूँगा जो है टॉपिक, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ कि जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज करके भारतीय विद्या मंदिर रखा जाए। क्योंकि देखिए, जिस नाम पे ये है यूनिवर्सिटी है, तो उस नाम के लिए कई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं संसद में भी। जो निशिकांत हैं, दुबे हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कही और कई ऑथेंटिकेट करने वाली उन्होंने कहा है कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ। जो भी उन्होंने भारत के प्रधान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो बातें सच हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो लेगेसी है उसको यहाँ के वामपंथी जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। अध्ययन के सिवाय सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं व्यभिचार वहाँ हो रहा, क्या नहीं वहाँ फ्री सेक्स हो रहा है, क्या नहीं वहाँ कंडोम पकड़े जा रहे हैं, बोतलें पकड़ी जाती हैं और देश विरोधी नारे खुलेआम लगते हैं। और वहाँ पे सो कॉल्ड विद्यार्थी जो एक बार घुस जाते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते, सालों साल पता नहीं कौन सी रिसर्च करते हैं। और उनकी पीएचडीज़ भी देखिए तो ऐसे शानदार उनमें वो होते हैं, जो विषय होते हैं कि पढ़कर हंसी आती है कि इसका करेंगे क्या ये। सो दिस ऑल इज़ बुलशिट। एक बार तो इस यूनिवर्सिटी को कृपया बंद कीजिए। बहुत सुलगा दिया इन्होंने, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग, और आज़ादी चाहिए इनको, आज़ादी दे दो। एक बार इनको यूनिवर्सिटी से आज़ादी दे दो। एक एक जो है पूरा इस यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण करो। जो इन्होंने इसका वेस्टर्नाइजेशन करके, और वामपंथी तो आपको पता है उनकी क्या विचारधारा है। तो इनको हम पोषित कर रहे हैं। जैसे पोषित किया जाता है, सांपों को दूध पिलाया जाता है, वैसे ही इन सांपों को हम दूध पिलाते हैं। इनको हम सब्सिडी देते हैं, इनको हम फीस नाम मात्र की लेते हैं। इनकी डाइट जो खाना है वो नाम मात्र की चार्जेस पे मिलता है। और फिर इनकी वो लग जाती हैं, क्या कहते हैं, अंदर खाते वजीफ़े लग जाते हैं, इनको मिलने लगती हैं। तो दिस ऑल इज़ ब्लंडर, दिस ऑल इज़ आर टैक्स मनी। हम लोग जो दिन रात खटते हैं अपने परिवारों के लिए, उसमें से हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स है। फिर जो व्यापारी हैं वो जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इन सपूलों को पालने के लिए। जैसे मदरसों में है काफिर काफिर ये शिक्षा दी जाती है, वैसे ये यूनिवर्सिटी ले लीजिए। इनके अलावा जामिया है और भी हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं। जेएनयू तो चलिए मुस्लिम नाम नहीं है, लेकिन इनके काम जो हैं वो किसी से कम नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सरकार की ग्रांट ले रही हैं, इन सब की ग्रांट रिव्यू करिए। धार्मिक उस पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, खासकर हिंदू देश में। मुस्लिम्स के नाम पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्होंने छाती ठोक के पूरी तरह बर्बाद करके देश के दो टुकड़े कराए, पाकिस्तान मांगा था। अब क्यों ये समानता का अधिकार, और क्यों ये चौड़े होकर घूम रहे हैं कि ये हिंदू के लिए होगा तो ये मुस्लिम के लिए क्यों नहीं होगा? क्यों भाई, तुम क्या जवाई हो यहाँ? और वामपंथी और ये जो सीना चौड़ा करके ये चल रहे हैं, अब समय आ गया है। सनातन ने बहुत झेल लिया। 80 करोड़ हिंदू जो हैं वो खून के आंसू पीते हैं। उनका मतलब दिल जलता है इनकी हरकतें देख के। अमरनाथ देख लो, कोई शोभा यात्रा देख लो, जगन्नाथपुरी देख लो, आप दुनिया भर की वहाँ फोर्सेस लगाओगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाईचारा निभाना है। इनको मज़े आते हैं हिंदुओं को मार के। दे फील हाँ हमने जन्नत का रास्ता खोल दिया। 72 हूरें वहाँ आजा करके बैठी हुई हैं, हमें वेलकम करेंगी और पता नहीं क्या क्या हमें वहाँ करेंगी। और जो इनको ये पढ़ाते हैं वो अपना ज़िंदगी की ऐश ले रहे हैं, और ये लगे हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ इनका। तो देश में जो भी इस तरह के हिंदुस्तान के सनातन के हिंदूज़ के अगेंस्ट अड्डे चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे, मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, चर्च के नाम पे, जो फंड्स को इसी तरह यूज़ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, भैंसे हो रहे हैं खा खा के, और ये एहसान फरामोश सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लगे हुए। इनको आज़ादी दे दीजिए।
तो ये डिसीज़न लीजिए, जेएनयू को 2 साल के लिए बंद कीजिए और एक एक करके सारी उन यूनिवर्सिटीज़ का पूरी स्कैनिंग करिए। जैसे एमआरआई स्कैन होता है, जैसे पेट स्कैन होता है, मेरे ख्याल में तो पेट स्कैन करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर है और ये सारे जो इनमें रहते हैं वो भी देश के लिए कैंसर है। बहुत हो गया भाईचारा, अब ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जहाँ मुस्लिम थोड़ा सा बढ़े हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया। 57 राष्ट्र हैं, कहाँ सेकुलरिज्म है, यहाँ वो नाम किया जाता है कि हाँ सेकुलरिस्ट, और सत्यानाश करके रख दिए। कौन सा भाईचारा निभा लिया, कौन सा प्रेम निभा लिया। हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहे, प्यार से रहे, गले से लगा के इनको चलिए ये हिंदुस्तान में भाई हैं। उन्होंने कौन सा भाईचारा निभा दिया। कोई सेक्टर उठा के देख लीजिए, कारपोरेट्स के जो बड़ी कंपनीज़ के हैं उनके भी आप गूगल पर उठा के देख लीजिए वो किस तरह बकवास करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा कारपोरेट्स के जो हैं। और जो इनके नेता देख लीजिए, उनकी धमकियाँ 15 मिनट के लिए ये कर लो वो कर लो। अरे भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? सारी दुनिया में मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? जहाँ गए शरणार्थी बन के वहाँ इन्होंने उत्पात बजा दिए, वहाँ की आ रहे मतलब रेप और पता नहीं किस किस चीज़ों में उलझे पड़े हैं। ये किस तरह का धर्म है समझ नहीं आता। अब सबक सिखा दिया, सिंदूर भी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा के भी हो गए, सब देशों को सीधा कर दिया। अब ज़रा इंटरनल सिक्योरिटी को देखिए। हमें कोई नेता, कोई पत्रकार, कोई कलाकार, छुटभैया, कोई अर्बन नक्सल, कोई सो कॉल्ड स्टूडेंट अब बिल्कुल मंजूर नहीं है जो हिंदुओं को गाली देगा, इस देश को गाली देगा, इस देश की सेनाओं को गाली देगा, पीएम को गाली देगा और हर उस एस्टेब्लिशमेंट को गाली देगा जो इनको गलत काम करने से रोकती है। अब पूरा देश मोदी जी आपके साथ है, पूरा देश ये चाहता है कि ये सफाई हो। कठिन कठोर निर्णय बहुत ज़रूरी है। आप मानिए, आप अगर कठोर निर्णय लेंगे तो पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी रहेगा। इन्होंने एक देश में इतना कचरा और इतना गंद और इतनी उत्तेजना फैला दी है कि अब मतलब हद पार हो चुकी है। सब्र का पैमाना जो है ना वो भर चुका है इनकी बातें सुन के और इनकी हरकतें देख के। जो भी देश पोषित करता है एंटी इंडियंस, किसी भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नेता है, उसकी कुंडली निकलवाइए, उस देश का बायकॉट करिए। देश सह लेगा, हर कुछ सारी मुसीबतें सह लेगा, लेकिन नहीं, अब हिंदू धर्म का, इस देश का, सनातन का अपमान मंजूर नहीं। और सनातनी भाइयों से भी मैं कहूँगा जो बीजेपी को छोड़ के, हाँ मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी को छोड़ के बाकी पार्टियों के पीछे हैं, वो अपने देश का, अपने धर्म का, अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। इन नेताओं को छोड़िए, मैं उन नेताओं को भी कहता हूँ जो इनके पीछे लगे। कुछ देश के लिए सोचिए, अलग पार्टी बनाइए, अच्छे नेता लाइए, इनको एक्सपोज कीजिए। आपकी क्या मजबूरी है इनके पीछे लगने की? कृपया बातों को समझिए। और सबसे पहले फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ, जेएनयू का नाम चेंज कर दीजिए, भारतीय विद्या मंदिर या कोई अच्छा सा नाम रखिए जहाँ सनातन और देश के वैल्यूज़ की कदर हो, या स्टूडेंट हो, व्यभिचारी, नशेबाज, नशेड़ी, भंगेड़ी ये पौध ना निकले। जेएनयू किसी समय में जाना जाता था देश की विलक्षण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, और जिन्होंने विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया। लेकिन अब ये पौध देखिए, आपने जंतर मंतर पे देखा है, शर्म से सिर झुक जाता है इनको देख के। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो, मेरे ये विचार हर वो हिंदुस्तानी शेयर करेगा ताकि हमारी आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँच सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट है इस विषय में सोचे और कठोर निर्णय लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।